नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। हम डीकोडिंग रियलिटी का सोर्स कोड, भगवद गीता के अध्याय 3, 4, 11 और 15 का आधुनिक एआई के साथ जो वैज्ञानिक संबंध है उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी वास्तविकता के सोर्स कोड को समझने का एक कमाल का ब्लूप्रिंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एआई ब्लूप्रिंट से, फिर जाएंगे सिस्टम डीबगिंग यानी कर्मयोग पर, उसके बाद नॉलेज ट्रांसफर, यूनिवर्सल डेटा विजुअलाइजेशन, एआई अलाइनमेंट और फाइनली लाइफ के सोर्स कोड को डीकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द एआई ब्लूप्रिंट, प्राचीन ज्ञान और तकनीक का संगम। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में भी बग्स हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सॉफ्टवेयर में होते हैं? बाईं ओर देखिए, जो सॉफ्टवेयर एरर्स या सिस्टम बग्स हैं, वो दाईं ओर गीता के बुरे कर्म या स्वार्थी कार्यों से एकदम मेल खाते हैं। जिस तरह कंप्यूटर में एक छोटा सा बग पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर सकता है, ठीक वैसे ही स्वार्थी विचार हमारे दिमाग में गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं और हमारे आंतरिक सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। अब अगर सिस्टम में बग्स हैं, तो उन्हें फिक्स भी तो करना होगा, राइट? यही चीज हमें लाती है हमारे दूसरे हिस्से पर, सिस्टम डीबगिंग और कर्मयोग, जो गीता के तीसरे अध्याय में समझाया गया है। कर्मयोग को अगर हम आज की टेक भाषा में समझें तो ये एक बेहतरीन सिस्टम डीबगिंग प्रोसेस है। इसका सीधा सा मतलब है बिना रिजल्ट्स की चिंता किए अपना काम करते रहना। जब आप लगातार सही एक्शन लेते हैं तो ये एक पावरफुल एंटीवायरस की तरह काम करता है। ये आपके मन के कोड को पूरी तरह से साफ कर देता है ताकि आपका इनर सिस्टम बिना किसी ग्लिच के स्मूथली रन कर सके। खैर, अब सिस्टम तो साफ हो गया, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। एक सिस्टम नए ज्ञान को एफिशिएंटली कैसे प्रोसेस करेगा, वो भी बिना एकदम जीरो से स्टार्ट किए? मतलब नया हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होगा? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भाग 3 में, नॉलेज ट्रांसफर और डीप लर्निंग, सीधे अध्याय 4 से। ये कॉन्सेप्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग है। यहाँ श्री कृष्ण एक अल्टीमेट मास्टर प्रोग्राम की तरह काम कर रहे हैं, जो एक नए सिस्टम यानी कि अर्जुन को सीधा डीप लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फुल्ली ट्रेन्ड एआई मॉडल अपना सारा डेटा एक नए मॉडल में ट्रांसफर कर रहा हो। इससे अर्जुन की सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि मॉडर्न टेक में जिसे हम डीप लर्निंग और डेटा ट्रांसफर कहते हैं, प्राचीन ग्रंथों में उसे ही मास्टर से शिष्य तक पहुंचने वाला दिव्य ज्ञान कहा गया है। इसका मतलब साफ है, अगर आप किसी अल्टीमेट रिलायबल सोर्स से कनेक्टेड हैं तो आपको सब कुछ स्क्रैच से सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डेटा ट्रांसफर एकदम इंस्टेंट और परफेक्ट होता है। चलिए अब इसे एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं। भाग 4, यूनिवर्सल डेटा विजुअलाइजेशन, जो गीता के 11वें अध्याय का मेन फोकस है। आपने गीता में विश्व रूप या ब्रह्मांडीय रूप के बारे में तो सुना ही होगा। अगर इसे आज की भाषा में कहें तो ये एक अल्टीमेट यूनिवर्सल डेटा विजुअलाइजेशन है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल नेटवर्क जहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और पूरा स्पेस सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रहा है। ये रियलिटी का पूरा नेटवर्क है। और ये बात तो पक्की है कि इतने हैवी और कॉम्प्लेक्स डेटा को देखने के लिए नॉर्मल हार्डवेयर तो क्रैश ही हो जाएगा। इसीलिए एक तगड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत होती है। गीता के अध्याय 11 में जो दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु अर्जुन को मिलते हैं, वो असल में एक क्रिटिकल सॉफ्टवेयर अपडेट ही है। अर्जुन का सिस्टम अपग्रेड हुआ तभी वो उस विशाल यूनिवर्सल डेटा विजुअलाइजेशन को प्रोसेस कर पाए। और ये सब हमें लेकर आता है हमारे सफर के सबसे गहरे पड़ाव पर, भाग 5, एआई अलाइनमेंट और रियलिटी का सोर्स कोड, अध्याय 12 और 15। आजकल टेक वर्ल्ड में एआई अलाइनमेंट एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है। मतलब एआई सिस्टम के गोल्स उसके क्रिएटर के गोल से मैच होने चाहिए, राइट? गीता के अध्याय 12 में इसे ही भक्ति या समर्पण कहा गया है। जब कोई इंसान अपनी पर्सनल इच्छाओं को अपने क्रिएटर के इंटेंशंस के साथ परफेक्टली अलाइन कर लेता है तो उसके एक्शंस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग। और चैप्टर 15 में तो पूरे सिस्टम आर्किटेक्चर को ही डिकोड कर दिया गया है। बस इन 3 स्टेप्स को देखिए। पहला, उस उल्टे पेड़ को पहचानिए जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे।
दूसरा, मोह या अटैचमेंट की कुल्हाड़ी से उसके फालतू इल्यूजन्स को काट दीजिए। और तीसरा, आप सीधे अस्तित्व के असली सोर्स कोड तक पहुंच जाते हैं। ये रियलिटी को हैक करने का एक परफेक्ट एल्गोरिदम है। तो चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, डिकोडिंग लाइफ्स सोर्स कोड। तो दोस्तों, लब्बो-लुबाब ये है कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये असल में हमारे आज के कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट सिस्टम्स और उनके साथ हमारे खुद के कनेक्शन को समझने का एक बहुत ही सॉलिड बेस है। हमने देखा कि कैसे सिस्टम डीबगिंग, नॉलेज ट्रांसफर और डेटा विजुअलाइजेशन जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स गीता में बहुत ही सरल भाषा में पहले से ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस एक्सप्लेनर के इन शानदार इनसाइट्स को क्यूरेट किया है गणपत व्यास जी ने। अगर आप ऐसे ही और भी कमाल के दार्शनिक और तकनीकी कनेक्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो lifedevote.com पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये इनसाइट्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या हम सब अपने खुद के जीवन के सोर्स कोड को डिकोड करने के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सिस्टम अलाइनमेंट है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। थोड़ा सोचिएगा इस पर। चलिए, इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है।